पर जा सकते हैं। चाइना के राष्ट्रीय अध्यक्ष व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात होगी। 23 से 25 सितंबर के बीच का ये दौर बताया जा रहा है जब शी जिनपिंग अमेरिका होंगे। जिनपिंग ने यूएनजीए से दूरी बना ली थी, लेकिन अब वो न्यूयॉर्क जा रहे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चीन और अमेरिका के रिश्तों में अब कूटनीतिक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि हम आपको लगातार ये बताते रहे हैं कि ब्रिक्स समिट के लिए भी शी जिनपिंग को भारत आना है, और ऐसे में जब ईरान में अमेरिका, ईरान, इजराइल लगातार ईरान के साथ जंग में मुब्तला है, ये हर कोई जानता है कि रशिया और चाइना मदद कर रहे हैं ईरान की पिछले दरवाजे से। ऐसे में शी जिनपिंग का अमेरिका जाना बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक एक डेवलपमेंट है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप भी चाइना गए थे, वहां पर उन्होंने शी जिनपिंग से मुलाकात की। रेयर अर्थ मेटल को लेकर भी डील हुई थी। इसके अलावा वहां पर सोया खरीद को लेकर भी अमेरिका ने पेशकश चाइना को की थी। ऐसे में अब शी जिनपिंग अमेरिका जा रहे हैं। देखा जाए तो पिछले 20-25 सालों में चाइना के साथ अमेरिका के रिश्ते बहुत खराब दौर में रहे हैं। ऐसे में शी जिनपिंग अगर अमेरिका जाने के लिए तैयार हुए हैं तो इसके पीछे बहुत सारे डिप्लोमेटिक न्यूएंसेस हैं। और संजीव श्रीवास्तव ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट। सर, डोनाल्ड ट्रंप जब चाइना गए तो उसे एक डिप्लोमेटिक कम कारोबारी दौरा ज्यादा कहा गया। अब शी जिनपिंग अमेरिका जा रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं? 11 साल बाद का ये वाकया हो रहा है। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना दो मेजर पावर्स हैं, और उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो मेजर पावर रिलेशनशिप है। जाहिर है कि इसमें जो कंटेस्टेशन है, लेकिन जो दोनों ही देश सारी जो कंपटीशन, राइवलरी, कंटेस्टेशन के बावजूद भी कोऑपरेशन को सीख करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के साथ अपने एंगेजमेंट्स को बनाए रखने की कोशिश करते हैं। और जैसा कि आपने बताया कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना के बीच में एक बड़ा व्यापारिक रिश्ता भी है। और जब मई के महीने में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना का दौरा किया था, तो उस समय वो एक बड़ा बिजनेस डेलीगेशन लेकर गए थे, और अनेक जो इकोनॉमिक इश्यूज पर दोनों देशों के बीच में बातचीत हुई थी। लेकिन वर्तमान समय में राष्ट्रपति शी जिनपिंग जो सितंबर के महीने में जब वो वाशिंगटन का दौरा करेंगे, तो ये जो विजिट है वो एक लंबे अंतराल के बाद हो रही है। 2015 में लास्ट टाइम वो गए थे प्रेसिडेंट ओबामा के समय में, और 11 वर्षों के बाद का ये दौरा है। और जाहिर है कि इसके ऊपर पूरे विश्व की निगाहें होंगी, जिसमें कि और दोनों देशों के जो बीच में, जैसा कि मैंने कहा कि एक अनेक ऐसे विषय हैं जिसके के ऊपर डिस्कशंस हो सकते हैं, जिसमें कि ट्रेड और टेक्नोलॉजी के जो विषय हैं वो तो हैं ही। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो पूरा डोमेन है, उसमें किस तरीके से दोनों देशों को इन संबंधों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डोमेन में मैनेज करना है, जो इमर्जिंग और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के संदर्भ में कैसे मैनेज करना है। जाहिर है कि इसको ये एक विषय होगा। साथ ही साथ मैं मानता हूं कि जो ताइवान का विषय है, जिसमें कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लगातार ताइवान की रक्षा के लिए वो अपने कमिटमेंट्स पर कायम है, और ताइवान के विषय के ऊपर भी दोनों देश के बीच में चर्चा हो सकती है। अमेरिका इस विषय को उठा सकता है। और मैं स्पष्ट रूप से भी देखता हूं कि वर्तमान समय की जो वैश्विक स्थितियां हैं, विशेष रूप से जो मिडिल ईस्ट रीजन में जो ईरान और यूएस के बीच का युद्ध है, उसमें चाइना किस तरीके से इस पूरे युद्ध के समाधान के में शांति के प्रयासों में किस तरह से मदद कर सकता है। इस संदर्भ में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले से भी कहते रहे कि वो चाहते हैं कि चाइना अधिक से अधिक इसमें अपना कोऑपरेटिव रुख अपनाए, और ईरान के ऊपर जो उसका जो इन्फ्लुएंस है वो इस युद्ध को शांत कराने के लिए अपना प्रयास करे। तो मेरा ऐसा मानना है कि वैश्विक स्थितियों के ऊपर भी चर्चा होगी, मिडिल ईस्ट रीजन के ऊपर भी चर्चा होगी। तो ये विजिट बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन ये भी मैं रिपोर्ट देख रहा था कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग न्यूयॉर्क नहीं जाएंगे, वो यूएनजीए का उस समय सम्मेलन चल रहा होगा, लेकिन उसको एडजस्ट नहीं करेंगे। तो जाहिर है कि उनका जो फोकस है वो इस स्टेट विजिट, ये जो होने जा रही है वो स्टेट विजिट होगी, और एक लंबे अंतराल के बाद होगी। तो सारा जो चाइना का जो फोकस है वो अमेरिका के साथ रिश्तों के ऊपर ही होगा। और जाहिर है कि जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि मेजर पावर रिलेशनशिप है, और ये रिलेशनशिप हम चाइना भी जानता है कि अमेरिका उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, और अमेरिका भी चाइना को एक बड़े मेजर पावर के तौर पर ट्रीट करता है। और दोनों के बीच में जो कंपटीशन तो है ही, कंटेस्टेशन तो है ही, लेकिन वो जहां तक हो सके वो कोऑपरेशन को भी सीख करने की कोशिश करेंगे, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। और एक बात मैं अंत में, सर, आई हैव अ क्वेश्चन, आई हैव लेफ्ट ओनली 40 seconds, सर। आई नीड टू आस्क वन मोर थिंग।
अगर सर रशिया और अमेरिका के लिहाज से देखें, क्योंकि अगर चाइना अमेरिका मिल सकते हैं तो रशिया भी बहुत बड़ा दुश्मन अमेरिका का है, तो अगर चाइना से दोस्ती हो सकती है तो क्या रशिया के साथ भी आप फ्यूचर परफेक्ट देख रहे हैं अमेरिका का? देखिए, अच्छा सवाल आपने किया है। ये दोस्ती मैं इसको नहीं कहूंगा और इसको चाइना और यूएस का मिलना नहीं कहेंगे। ये सिर्फ एंगेजमेंट्स हैं। और देखिए, मेजर पावर्स जो होती हैं, जिस बात को मैं कहने जा रहा था, उनके बीच में एंगेजमेंट्स बने रहने चाहिए और एक स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन बने रहना चाहिए ताकि कोई मिस कैलकुलेशन ना हो। जो नाभिकीय शक्तियां हैं उनके बीच में एक स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन अगर बना रहता है राइट तो सर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको अमेरिका और चाइना दोनों ठीक है महसूस संजीव सर, करते हैं। साथ रहिएगा। इमरान खान से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है।